लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 9.1 का 11 नंबर बनाएंगे। इनमें से पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, 10 नंबर से पीछे बना लिए थे, है ना। आज हम लोग इस वीडियो में 11 और 12 नंबर बनाएंगे। सवाल है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या है? एक नहर के तट पे किनारे पे एक टीवी टावर क्या है, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट यानी दूसरा किनारे के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितना है? टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितना, 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु यानी दूसरा बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्या है मेरा ए और बी, ये क्या है? एक टावर है। क्या है? टावर है जिसकी ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं? एच। क्या मान लेते हैं? एच। ये क्या है? टावर। क्या है? ए बी टीवी टावर है। क्या है? एक टीवी टावर है। कहता 20 मीटर, ये क्या, यहां से यहां तक ये क्या है? नदी है। क्या है? नदी यानी कि क्या है? नहर। और यहां से यहां तक 20 मीटर की दूर पर दूसरा बिंदु लिया गया है जो 30 मीटर की डिग्री का कोण बनाता है। क्या है? अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री, है ना। टावर के शिखर का कितना है? 60 डिग्री है। तो इस बिंदु से 20 मीटर दूर, है ना, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर स्थित एक और बिंदु लिया गया है। इसी तट पर 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं इसकी क्या है? नहर की चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग। क्या है? एक्स। क्या है? एक्स है। क्या है? तो हम लोग निकालने क्या बोला? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर की चौड़ाई कौन है? बी और सी। ए बी क्या है? टीवी टावर है। तो हम लोग हल करते हैं। माना कि ए बी बराबर एच। क्या माने हैं? एच। ये क्या है? टीवी टावर। क्या है? टीवी टावर है। क्या है? टीवी टावर है। बी सी ये क्या है? नहर की चौड़ाई। क्या है? बी सी नहर की क्या है? चौड़ाई है। बी सी क्या मान लिए हैं? एक्स। ये क्या है? नहर की चौड़ाई। ये क्या है ना। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कितना है? 60 डिग्री, है ना। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो क्या है? दूसरे, ये क्या है? एक्स है, नहर की चौड़ाई। इसी को ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में अब क्या करेंगे हम लोग? ए बी बाय बी सी क्या करेंगे? ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी यानी पी बाय बी किसके रेशियो में आता है? 10 का। और डिग्री कितना दिया है? 60 डिग्री। तो ए बी हम लोग क्या माने? ए बी ये टावर है जिसकी ऊंचाई क्या माने हम लोग? एच। बी सी क्या है? नहर की चौड़ाई, इसको क्या माने? एक्स बराबर 10 सार का मान क्या होता है? रूट। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एच निकालेंगे, क्योंकि टावर की ऊंचाई। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टी एच गुना एक क्या हो गया? एच बराबर एक्स गुना √3 यानी √3 एक्स। ये मेरा टावर की क्या निकल गया? ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब समकोण त्रिभुज ए बी डी क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसका डिग्री कितना है? 30 डिग्री, है ना। मीनार का शिखर कौन है? ये समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में अब क्या करेंगे? ए बी बाय में क्या लेंगे? बी डी। ए बी बाय बी डी बराबर पी, ये क्या है? परपेंडिकुलर यानी पी लंब, पी बट्टे बी ये क्या है? बेस यानी आधार। पी बट्टे बी किसके रेशियो में आता है? 10 का। किसका? 10 का। और डिग्री कितना दिया है? 30 डिग्री।
ए बी क्या माने हम लोग, एच यानी टावर की ऊंचाई, बी डी, ध्यान रखेंगे बी और डी, बी और डी यहां से यहां तक हम लोग क्या करेंगे, ये 20 प्लस ये क्या है एक्स, टोटल लंबाई मेरा क्या निकला, टोटल कितना है, यहाँ बी और डी कितना है, 20 प्लस एक्स, क्या है 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स, टोटल लंबाई जुट गया बराबर tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3। अब क्या करेंगे हम लोग, एच का मान पुट कर देंगे, क्या एच बराबर क्या निकाले हैं, √3x, √3x बट्टे 20 प्लस एक्स बराबर 1/√3, एच का मान हम लोग पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3x गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 3x, क्या होगा 3x बराबर ये 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स गुना 1 यानी 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। अब ये 3x है, ये प्लस एक्स बराबर के इस पार आए तो क्या होगा, माइनस एक्स, क्या होगा माइनस एक्स बराबर ये क्या हो गया, बच गया 20। अब 3x में 1x जाकर क्या हो जाए 2x बराबर 20, 2 एक कम 2, 10 दूनी कितना हो गया 20, यानी x का मान हम लोग क्या निकला 10। ये x का मान हम लोग क्या, नहर की चौड़ाई, क्या है नहर की चौड़ाई, एक आंसर मेरा ये हो गया, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। अब हम लोग क्या कहेंगे इसका, अब नहर की ऊंचाई निकालेंगे, है ना, नहर की ऊंचाई, तो h बराबर √3x, ये निकाल के रखें, h बराबर √3x, h को क्या माने थे, नहर की, h को क्या माने थे, टावर की ऊंचाई, क्या माने थे, टावर की ऊंचाई, तो √3 गुना x का मान कितना निकला 10, तो 10√3, ये h क्या है 10√3, ये क्या है मीनार की, और x बराबर 10 मीटर, ये क्या है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, ये दोनों मेरा क्या हो गया आंसर। नंबर कितना बोलते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर है ना, 12 सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर क्या है ऊंचा एक भवन है ना, भवन के शिखर, भवन के शिखर, थोड़ा सवाल को समझेंगे है ना, तभी सवाल तो मेरा आंसर बनेगा ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक केबल टावर के, एक केबल टावर के शिखर का, टावर के शिखर का उन्नयन, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर है ना, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, और इसके, और इसके पाद का यानी पाद बिंदु है ना, पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात की, क्या करना, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, टावर की ऊंचाई मालूम करना है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक भवन बनाते, क्या है भवन बनाते, 7 मीटर ऊंचा, क्या है 7 मीटर ऊंचा बना लेते हैं हम लोग भवन, ठीक है। ठीक है, ये है क्या है 7 मीटर ऊंचा, हम लोग क्या ले लिए, भवन ले लिए, क्या ले लिए 7 मीटर, ये भी है 7 मीटर, ये भी है ना। बना लिए हम लोग 7 मीटर ऊंचा भवन। अब भवन का शिखर कौन हुआ, ये वाला हिस्सा है ना, भवन का शिखर क्या है ऊपर वाला हिस्सा, इसी में एक केबल टावर, क्या है केबल टावर, इसी में एक केबल टावर ले लिए, ठीक है, ये केबल क्या है केबल टावर है, केबल टावर है ना।
टावर के शिखर का। अब टावर के शिखर का उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण क्या होता है, यहाँ से है ना, बिल्डिंग से हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण टावर के शिखर तक जाएंगे, है ना। ठीक है, ये कितना है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब कहता है इसके पाद, यानी टावर का जो ये क्या है, शिखर है, टावर का भी क्या है, केबल टावर का ये पाद बिंदु है। अब इसी के पाद बिंदु से पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है ना। अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे, हम बताए थे पहला वीडियो में कि हम अगर कोई चीज को ऊपर देखते हैं वो क्या है, उन्नयन कोण होता है, और कोई चीज को हम अगर आंखों से क्या करते हैं, नीचे की ओर देखते हैं वो क्या होता है, अवनमन कोण। ये कितना दिया हुआ, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। अब जो मेरा केबल टावर क्या है, टावर की ऊंचाई, अब टावर जो मेरा दिख रहा है यहां से यहां तक पूरे है ना। अब यहां से पूरे ये क्या है, टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई। इसी को क्या करना, नाम रखते हैं, इसका नाम हम लोग, इसका नाम ए, इसका नाम मान लेते हैं बी, इसका नाम सी, है ना, इसका नाम डी, इसका नाम ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज सी डी ई में सी डी ई को निकाल लेते हैं। तो हल करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, माना कि सी डी या बी ई भवन है, क्या है, भवन है। सी डी बराबर सी डी बी ई, जिसकी ऊंचाई दिया है 7 मीटर। क्या है ऊंचाई, क्या है, भवन है, क्या है, भवन है। ठीक है, भवन। अब टावर की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, क्या है, एच, यहाँ से यहाँ तक एच मान लेते हैं, है ना। टावर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या मान लेंगे, एच। तो क्या करेंगे, ए ई बराबर क्या माने, हाइट एच, क्या मान लेते हैं, हाइट एच, क्या है, टावर है, क्या है, टावर है। ये टावर जो दिखेगा क्या है, भवन से यहाँ तक ऊपर तक, है ना। तो ए ई बराबर क्या है, एच माने, ये क्या है, टावर है, क्या है, टावर है। हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज, पहले इसको निकाल लेते हैं, सी डी ई, यानी इसका बेस निकाल लेंगे, क्या करेंगे, बेस निकालेंगे आधा, तब ना इसकी मदद से ये निकालेंगे हाइट। तो क्या करेंगे, सी डी ई में, सी डी ई में, इसको हम लोग मिला देते हैं, तो डॉट डॉट लिए थे। ठीक है, सी डी ई में, अब क्या करेंगे, सी डी बाय डी ई, किसके रेशियो में आता है, 10 का। डिग्री कितना है, 45 डिग्री, है ना। सी डी हम लोग क्या है, दिया हुआ 7 मीटर, ये भवन है, और डी मालूम नहीं है, डी ई बराबर 10, 45 का मान होता है 1, इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी ई यानी बेस निकल गया मेरा 7 मीटर। क्या है, 7 मीटर, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डी ई अगर 7 मीटर है तो सी बी कितना होगा, 7 मीटर, है ना। अगर ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक अगर 7 मीटर है मेरा, तो बेस तो सेम है ना, बिल्डिंग का। तो ये मेरा निकल गया यहाँ पे, ये 7 मीटर हो गया मेरा, है ना। बी सी कितना हो गया, 7 मीटर। कितना है, 7 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, हम लोग क्या करेंगे, ए बी बाय बी सी बराबर किसके रेशियो में आता है, 10 का। डिग्री कितना दिया हुआ, 7 डिग्री। कितना है, 7 डिग्री। तो ए बी बाय बी सी कितना है मेरा, 7 मीटर। 10 सार का मान होता है √3। इसके नीचे कोई नहीं, तो एक क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी बराबर 7√3, 7√3। ठीक है, 7√3। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकला है 7√3। कितना है, 7√3। अब टावर जो मेरा है यहाँ क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर क्या है, टोटल ना हुआ यहाँ से यहाँ तक, ए ई क्या है, तो ए हम लोग लिखेंगे ए ई बराबर ए ई
यहाँ हम लोग ले लेते हैं ए ई बराबर ए ई। इसमें कौन कौन आता है? ए बी यानी टावर की ऊंचाई है जो ऊपर में लिखा लगा हुआ है ना, और बी ई, तो कौन हुआ? ए बी प्लस बी ई। अब ए बी हम लोग क्या निकाले हैं? 7√3, 7√3 प्लस पी ई बी ई, ये कितना दिया हुआ हम लोग का है ना, यहाँ पे देखो ए ई एच दिया हुआ, यहाँ पे सी डी और बी ई कितना है? 7, कितना है? 7 है ना। भवन की ऊंचाई, तो इसमें क्या करेंगे? 7 को कॉमन लेंगे तो √3, यहाँ क्या बचा? 1 मीटर। ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसमें थोड़ा हम समझेंगे ए ई जो टोटल टावर की ऊंचाई है, तो ए बी प्लस बी ई दोनों मिलके बना, तो ये ए बी हम लोग निकाले हैं 7√3 है ना, प्लस और भवन की ऊंचाई तो हमको मालूम है 7 मीटर है ना, तो यहाँ क्या कि 7 और 7 दोनों सेम है तो कॉमन ले लिए, तो बचा कौन? √3, यहाँ कौन बचा? 1। यही मेरा आंसर है।